नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड अर्न विद सौरभ। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको डेली एक मोमेंटम स्टॉक बताऊंगा, तो मैं आज भी एक स्टॉक लेके आया हूँ जिसके अंदर मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कैसे उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, कैसे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो भी डेली स्टॉक बताया जाता है दोस्तों, उसके अंदर पोटेंशियल होता है कि यहाँ से वो आपको, अगर आप देखेंगे तो एक महीने के अंदर ही आपको 10 से 12% के आसपास प्रॉफिट दे जाता है। अगर आप उसमें 3 से 4 महीने रुकते हैं तो आपको वो 30% के आसपास दे जाता है प्रॉफिट। तो या तो आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या वो प्रॉफिट दे जाएगा। तो इस तरह के ट्रेड होते हैं और अच्छे अच्छे पोटेंशियल वाले स्टॉक्स होते हैं जो मैं बताता हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं और उसमें इस तरह का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। पर स्टॉक के बारे में बात करेंगे उससे पहले बात करेंगे मार्केट के बारे में कि निफ्टी 50 का हम देखेंगे, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंट के बारे में जानेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस बात का आप चाहें तो मेरी वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी हैं, और उसमें जान सकते हैं कि मेरे स्टॉक्स जो मैंने बताए हैं वो कैसे परफॉर्म किए, उसमें देख सकते हो। उसके लिए मैं लिंक आपको इस वीडियो के अंत में आपको शेयर कर दूँगा। साथ ही साथ डेली मोमेंटम स्टॉक करके मेरी एक प्लेलिस्ट भी है, उसमें सारे स्टॉक्स होंगे, तो उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसको देख करके आप आराम से मेरी आइडिया लगा सकते हैं वीडियो देख करके कि मेरे जो स्टॉक्स हैं उन्होंने कैसा बताया। जो मैं निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंट बताता हूँ वो किस तरह से आगे रिएक्ट करता है, तो उसको देख करके आप अच्छे से अपना जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंट है। अभी आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ से एक मार्केट को मोमेंटम लेना है और एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा जल्दी ही। तो आज आपने देखा कितना अच्छा मोमेंटम मिला हमारे को। अभी जो है मुझे लगता है कल मोस्ट प्रोबेबिलिटी कल गैप अप खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और इस बार शायद ये जो अभी तक का हाई है इसको तोड़ के थोड़े ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करता है और किस तरह से काम करेगा। तो अभी जो रेजिस्टेंट है वो 24,400 का पहला रेजिस्टेंट है, फिर 24,550 के आसपास का दूसरा रेजिस्टेंट है, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है अब 24,200 250 का जो है वो सपोर्ट हो गया है, और 24,300 के 300 से 250 के बीच का जो है ये सपोर्ट जोन हो गया है, और ऊपर की तरफ 24,400 से 500 का जो है वो रेजिस्टेंट जोन है। तो ये जोन रहेगा। अगर आपको लगता है दोस्तों कोई और सपोर्ट, कोई और रेजिस्टेंट आपकी नज़र में आता है तो उसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और उसके रीज़न भी बताइए कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंट अच्छा है। तो उससे अच्छा लगता है, मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आप लोग देखते हैं और आपको समझ में आता है मैं जो बता रहा हूँ। तो ये था दोस्तों निफ्टी के पूरी एनालिसिस। अगर अब चलते हैं स्टॉक के बारे में और देखते हैं वो स्टॉक कौन सा है जो मैंने आज आइडेंटिफाइड किया है। आज जो मैंने स्टॉक आइडेंटिफाइड किया है उसका नाम है TCS। इसके अंदर एंट्री बनती है अबाउट 2280, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 2130 एंड टारगेट बनता है 2600 का। जब मैं बोलता हूँ एंट्री अबाउट 2280 मतलब 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, अगली कैंडल ऊपर की तरफ जानी चाहिए, तब हम हमारा एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस को फिक्स रखेंगे और टारगेट जिस कैंडल से भी अचीव होगा उस कैंडल को लो को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाएंगे, और जब तक ऊपर जाता रहेगा हर दिन के लो को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहती है, एंट्री फिक्स, स्टॉप लॉस फिक्स एंड टारगेट मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो ये था हमारा स्टॉक्स दोस्तों। ये स्टॉक मैंने क्यों सेलेक्ट किया, आप देखोगे तो अच्छा खासा गिर रहा है मैंने गिरते हुए स्टॉक में क्यों एंट्री ली, क्योंकि मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ दोस्तों कि सपोर्ट को पकड़ के और वहाँ से एक मोमेंटम को पकड़ा जाए। तो अभी आप देखोगे तो ये स्टॉक अच्छा खासा गिरा, गिरने के बाद इसकी चाल जो है धीरे 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 स्लो होती चली गई, और अब ये बीच में आकर के कुछ दिन तक एक ही जगह पे कंसोलिडेट किया और फिर एक मोमेंटम इसने दिखाया जिसको एक रेंज ब्रेकआउट को तोड़ के ऊपर की तरफ सस्टेन किया गया। इसको सस्टेन करेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा तो ये एक अच्छा मोमेंटम दे जाएगा। यहाँ से मुझे लगता है 10-15 दिन में 10-12% का आराम से ये यहाँ से दे जाएगा। तो इसलिए मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। इसी तरह से आप भी एनालिसिस करके देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये था आज का स्टॉक्स दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर आप मेरे स्टॉक जो मैंने प्रीवियसली बताए हैं उसको आप देखें और मेरे डेली मोमेंटम स्टॉक चेकलिस्ट को देखें तो आपको आइडिया लगेगा मैं जो स्टॉक जो एनालिसिस बताता हूँ वो कैसे रिएक्ट करती है, उसमें प्रॉफिट होता है कि नुकसान होता है। अगर आप मेरे ट्रेड के हिसाब से चलोगे कैसे रहेगा, तो उस पूरे का एक आप जायज़ा ले सकते हैं और वीडियो देख करके समझ भी सकते हैं कि कैसे चलता है, क्या मेरे जो स्टॉक्स लगते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जाने से पहले एक ज़रूरी बात और दोस्तों कि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स जो भी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर की जाती है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज पर्पज़ के लिए होती है, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो आपको अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट खुद की सोच समझ के हिसाब से ही करना चाहिए, मेरे या किसी के कहने से ऐसा ही पैसा नहीं लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए ट्रेड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।